जमीन के सीने को चीर कर बन रहा है भारत का वो अभेद्य किला। ड्रैगन की हर चाल को पल भर में करेगा पूरी तरह से राख। पाकिस्तान का गुरूर तोड़ने के बाद अब बारी है बीजिंग की। खामोशी से चल रही है वो महातैयारी जिससे कांपेगी चीनी सेना। पानी के पाताल में रचा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा चक्रव्यूह। दुश्मन के सैटेलाइट भी नहीं पकड़ पाएंगे भारतीय सेना की रफ्तार। हमेशा के लिए खत्म होने वाला है भारत की सबसे कमजोर कड़ी का खौफ। पाताल लोक से निकलेगा ऐसा रास्ता जो दुश्मनों को दिखाएगा दिन में तारे। भारतीय सेना ने सरहद पार बैठे उस छोटे पड़ोसी मुल्क का तो पक्का इलाज कर दिया है जो आए दिन बिना मतलब की गीदड़ भभकियां देता रहता था। उस मोर्चे पर पूरी तरह से अपना दबदबा और शांति कायम करने के बाद अब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बहुत ही साइलेंट लेकिन बेहद आक्रामक मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। ये कोई हवाई हमला या समंदर की गश्त की बात नहीं है, बल्कि ये तैयारी जमीन के बहुत नीचे पाताल के उस घने अंधेरे में हो रही है जहां दुश्मन की सबसे आधुनिक दूरबीनें और आसमान में मंडराते जासूसी सैटेलाइट भी पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। हिमालय की कठोर चट्टानों और उफनती नदियों के सीने को चीरकर भारत एक ऐसा नया रास्ता, एक ऐसा फौलादी नेटवर्क बना रहा है जो आने वाले दशकों तक एशिया का पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा ही पलटकर रख देगा। बीजिंग के बड़े बड़े कमांडरों को जब से भारत के इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट की थोड़ी सी भी भनक लगी है, उनकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर भारत इतनी खामोशी से इतना बड़ा गेम कैसे खेल गया और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं लगी। आखिर क्या है जमीन के नीचे चल रही भारत की ये भयंकर जंगी तैयारी? कैसे ये विशालकाय प्रोजेक्ट ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा और अचूक वार करेगा? क्यों चीन इस प्रोजेक्ट को हर हाल में रोकने के लिए छटपटा रहा है? आखिर भारतीय सेना पानी के नीचे और पहाड़ों के बीच कौन सा अदृश्य और खतरनाक जाल बिछा रही है? और कैसे ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत को रातों रात एक अजेय ताकत बना देगा? क्या इस नए चक्रव्यूह से बीजिंग कभी बाहर निकल पाएगा? इन सारे सवालों के एकदम सटीक और पूरे जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार और सीक्रेट मिशन की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब सीधे आते हैं उस महाखुलासे पर जिसने ड्रैगन की हवा पूरी तरह से टाइट कर रखी है। दरअसल भारत सरकार ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है जो अब तक सिर्फ किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा ही लगता था। ये महाप्रोजेक्ट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी चिकन नेक और असम में बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक नीचे से गुजरने वाली विशालकाय सुरंगों का निर्माण। अब आप जरूर सोचेंगे कि आखिर ये चिकन नेक क्या बला है और इसके नीचे सुरंग बनाने भर से चीन को इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो इसे बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में समझिए। अगर आप भारत के नक्शे को बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड जैसे बेहद अहम राज्य बाकी के मुख्य भारत से सिर्फ एक बहुत ही पतले से रास्ते से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मौजूद ये पतला सा रास्ता कहीं कहीं तो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। नक्शे में देखने पर यह बिल्कुल किसी मुर्गे की पतली सी गर्दन जैसा दिखाई देता है। इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ इसे चिकन नेक कहते हैं। अब चीन की हमेशा से ये बहुत ही गंदी और नीच नजर रही है कि अगर भविष्य में कभी भारत के साथ कोई बड़ा युद्ध हुआ तो वो सीधा इसी मुर्गे की गर्दन यानी चिकन नेक वाले इलाके पर भारी हमला करेगा और उस रास्ते को काट देगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत मुख्य देश से पूरी तरह कट जाएगा और वहां रसद, भारी हथियार या अतिरिक्त सेना भेजना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। डोकलाम में जो लंबा विवाद हुआ था उसके पीछे भी चीन की ठीक यही साजिश थी कि वो किसी तरह इस संवेदनशील इलाके के बिल्कुल करीब पहुंच जाए और भारत की नब्ज को अपने हाथ में ले ले। लेकिन भारत ने अब इस बड़े खतरे को हमेशा के लिए दफन करने का ऐसा ढाकड़ प्लान बनाया है कि बीजिंग में बैठे चीनी रणनीतिकार अपना सिर पीट रहे हैं। भारत अब इस पतले से कॉरिडोर की जमीनी सड़कों पर निर्भर रहने के बजाय सीधा जमीन के बहुत नीचे से एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड एक्सप्रेसवे और मिलिट्री टनल नेटवर्क तैयार कर रहा है।
मतलब अगर ऊपर आसमान में दुश्मन की मिसाइलें भी गिर रही हों या दुश्मन ने ऊपर का रास्ता ब्लॉक भी कर दिया हो, तो भी जमीन के कई 100 फीट नीचे से हमारी सेना के भारी टैंक, तोपें और रसद के बड़े बड़े ट्रक के बिना किसी रुकावट के सीधे बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके घर के बाहर कोई दुश्मन हथियार लेकर खड़ा है, लेकिन आपने घर के अंदर से ही एक ऐसी गुप्त और सुरक्षित सुरंग बना ली है जो सीधा दुश्मन के पीछे जाकर खुलती है और उसे पता तक नहीं चलता। इस सुरंग के बन जाने के बाद चीन का वो दशकों पुराना सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा, जिसमें वो भारत को भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में बांटने की फिराक में रहता था। अब भारतीय सेना इस सुरंग के जरिए बिना किसी की नजर में आए रातों रात अपनी पूरी बटालियन और भारी हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से शिफ्ट कर सकेगी। ये कोई साधारण टनल नहीं होगी, बल्कि इसे इस तरह से अत्याधुनिक डिजाइन किया जा रहा है कि इस पर बड़े से बड़े बम या मिसाइल के हमले का भी कोई असर न हो। इस एक कदम से भारत ने चीन के सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग टूल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चिकन नेक का पक्का इलाज तो भारत ने कर दिया, लेकिन असली खेल और असली रोमांच तो इसके आगे शुरू होता है। चीन को असली दर्द उस दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट से हो रहा है जो असम में उफनती हुई ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक नीचे बनने जा रहा है। कैबिनेट ने हाल ही में जिस ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी है, वो इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जो दुनिया के गिने चुने और सबसे ताकतवर देशों के पास ही मौजूद है। आप खुद थोड़ा दिमाग लगाकर सोचिए, ब्रह्मपुत्र कोई आम नदी बिल्कुल नहीं है। ये एक विशाल समंदर जैसी है जो मानसून के समय अपने सबसे विकराल रूप में होती है, और इसके बहाव को रोकना इंसानों के बस की बात नहीं है। इस नदी पर बने विशाल पुल हमेशा दुश्मनों के राडार पर रहते हैं। युद्ध के समय दुश्मन देश सबसे पहले पुलों को ही अपना निशाना बनाते हैं ताकि सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट जाए और सेना आगे न बढ़ पाए। चीन की भी हमेशा से यही रणनीति रही है कि युद्ध की स्थिति में वो अरुणाचल सीमा पर जाने वाले भारतीय पुलों को टारगेट करेगा। लेकिन भारत ने चीन की इस चालाकी को भी पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया है। भारत अब ब्रह्मपुत्र नदी के अथाह पानी के नीचे सीधे पाताल में लगभग 15.6 किलोमीटर लंबी 2 जुड़वां सुरंगें यानी ट्विन टनल बनाने जा रहा है। ये हमारे देश की पहली अंडर वाटर रोड टनल होगी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत बड़े पानी के टैंक के बिल्कुल नीचे से एक बहुत मोटी, सूखी और सुरक्षित पाइपलाइन बिछा रहे हों, जिससे पानी की एक बूंद को छुए बिना आप इस पार से उस पार आसानी से निकल जाएं। इन दोनों सुरंगों में से गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकेंगी। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इन सुरंगों के अंदर सैन्य वाहनों, भारी टैंकों और रसद के ट्रकों के लिए बिल्कुल अलग से लेन होगी ताकि आम ट्रैफिक से सेना के मूवमेंट पर कोई असर न पड़े। चीन के जासूसी सैटेलाइट आसमान से जमीन पर बने पुलों को तो आसानी से देख सकते हैं, उन पर निशाना लगा सकते हैं, लेकिन नदी के गहरे पानी के नीचे कई फीट मोटी मिट्टी और मजबूत चट्टानों के बीच से जब भारतीय सेना की गाड़ियां फर्राटे भरते हुए सीमा की तरफ बढ़ेंगी तो चीनी राडार स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही नजर आएगा। इस टनल के बन जाने से काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों से होते हुए सीधे अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ, बहुत छोटा और 100% सुरक्षित हो जाएगा। तवांग वही अहम जगह है जहां चीनी सेना अक्सर घुसपैठ की कोशिश करती रहती है और हर बार भारतीय सैनिकों से बुरी तरह मार खाकर वापस लौट जाती है। अब इस अंडर वाटर टनल के जरिए हमारे सैनिक और भारी हथियार बिना मौसम की परवाह किए, चाहे बाहर भयंकर बारिश हो रही हो या बाढ़ आई हो, 24 घंटे और 7 दिन फुल स्पीड में बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। चीन को अब ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि भारतीय सेना की रफ्तार को रोकना अब उसके बस की बात बिल्कुल नहीं रही। इस पूरे महाअभियान को बिना किसी देरी के अंजाम देने के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत और खजाना झोंक दिया है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ और देश के सबसे टॉप इंजीनियर इस प्रोजेक्ट में दिन रात एक कर रहे हैं ताकि इसे तय समय से पहले पूरा किया जा सके। इन विशाल सुरंगों को खोदने के लिए 1800 से ज्यादा हॉर्स पावर की भीमकाय और महाबली टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीनें मैदान में उतारी जा रही हैं। ये मशीनें इतनी विशाल और ताकतवर होती हैं कि कठोर पहाड़ और चट्टानों को ऐसे आसानी से काटती हैं जैसे कोई गर्म चाकू
मक्खन को काटता है। इसके साथ ही इन प्रोजेक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट सेंसर तकनीक का भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, ताकि सुरंग के अंदर हवा, रोशनी और सुरक्षा का पूरा सिस्टम बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से काम करे। अगर टनल के अंदर कोई भी गाड़ी खराब होती है या कोई आपात स्थिति आती है, तो ये स्मार्ट सिस्टम कुछ ही सेकंड में पूरे कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देगा और तुरंत मदद पहुंच जाएगी। इन सुरंगों के बनने का सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय सेना की पहुंच अब उन दुर्गम इलाकों तक बहुत आसान हो जाएगी, जहां पहले पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। अब घंटों का लंबा सफर मिनटों में तय होगा और हमारी सेना की रिस्पॉन्स टाइमिंग इतनी तेज हो जाएगी कि जब तक चीनी सेना अपनी जगह से हिलेगी भी, तब तक भारतीय जवान उनके सिर पर बंदूक ताने खड़े नजर आएंगे। ये भारत की वो आक्रामक कूटनीति है जो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रही है।